जय हिंद दोस्तों, मैं दद्दन कश्यप आपका अपना यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस टिप्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे मैथ में बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं, उन्हें यकीन हो गया है कि मैं मैथ नहीं सीख पाऊंगा, वो अपने आप से टूट गए हैं कि मैथ मेरे लिए नहीं बना है, तो मैं ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए पर्सनल लेकर आया हूँ जो डरे हुए हैं। अगर वो बच्चे ये 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं ना, तो मैथ से नहीं डरेंगे, मैथ उनसे खुद डरेगी। तो चलिए दोस्तों, हम 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी टॉपिक सम्मिलित है। सबसे पहले है जोड़, फिर है घटाना, फिर है घटाव, फिर है गुणा, फिर है भाग, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, प्रतिशत, औसत, लाभ और हानि, समय और दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन, करणी और रूट। 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने छांट कर लिखा है। अगर ये इतना आप पढ़ लेते तो मैथ इससे बाहर कुछ होता ही नहीं। आप क्लास 1 से इंटर तक ही नहीं, किसी भी क्लास का। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं आपको एक एक टॉपिक्स विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। दोस्तों, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक से रहा जोड़। दोस्तों देखिए, जोड़ हम कैसे करते हैं। दाएं पक्ष से हमें बाएं पक्ष की ओर आना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 1 और यहाँ पर 5, तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। तो ये 1 और 5 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 6 और 2 ये दोनों जुड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 और 1 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, इसी के साथ हम दूसरा एक क्वेश्चन, मान लो 9 2 8 इतना दे रखा, और यहाँ पर फिर 9 2, यहाँ पर मान लो 6 इतना दे रखा। 6 ये भी प्लस का है। अब देखिए, इसे हम कैसे करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर अब आप बात को ये समझनी होगी। यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ पर 6, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14। और इस साइड से हमें करते आना है। हमें यहाँ पर केवल 1 ही डिजिट्स लिखना है। इस साइड में हमें जितना आएगा उतना लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 14 14 के हमें 4 लिखना होगा। और एक यहाँ पर कैरी मिलेगा, 10 से अधिक रहेगा और 20 से कम रहेगा तो हमें कैरी वहाँ पर 1 मिलता है। और 20 से अधिक रहेगा और 30 से कम रहेगा तो कैरी वहाँ पर हमें 2 मिलेगा। इसी तरह हमें सभी जगह कैरी मिलते चले जाएंगे। जहाँ पर 0 लगा, जैसे यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर हमें 0 के बाद हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 कैरी मिलेगा। और 20 है या 20 से अधिक है तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 2 हमें कैरी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो कैरी हासिल मिलेगा उसे हम लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 4 हो गया और 1 हमें यहाँ पर हासिल मिला था, ये हो जाएगा 5। अब देखिए, यहाँ 9 और 9 18 हो जाएगा। 9 9 18, 18 के 18 हमें यहाँ पर पूरा लिख देना, क्योंकि ये राइट साइड में, इसलिए हमें 18 का 18 लिख देना होगा। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब घटाव हमें कैसे करना है, ये भी बहुत सरल है यार। देखिए यहाँ पर कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया गया है 6 4 8 और माइनस में 1 3 2। अब देखिए, 8 में से जब 2 घटाओगे तो कितना बचेगा। 8 रुपये है आपके पास और किसी को 2 रुपये आप जब दे दोगे तो उसके पास आपके पास 6 रुपये बचेंगे। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो आपके पास 5 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और करके दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है 7 2 1 9 2 6। अब इतना हमारा दिएगा। आप देखिए, आप यहाँ पर हासिल वाला आ गए। जो आपने जोड़ में अभी वहाँ पर सीखा, यहीं पर वो भी प्रोसेस किया जाएगा। देखिए, अब इसे आपको बताया गया है कि लेफ्ट साइड से करते आना है, लेकिन लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ हमें दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर हमारा घटेगा नहीं। यहाँ पर अगर घटाया जाएगा तो ये भी नहीं घटेगा। इधर हमें हासिल लेना होगा, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से एक हासिल जाएगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में 2 जाएगा तो 10, यानी 10 बचेगा। अब हमें यहाँ पर 11 इसको मानना है। एक हासिल इधर भी हमें लेना है क्योंकि यहाँ पर भी कम है। तो यहाँ पर एक हासिल आएगा तो ये 11 हो जाएगा, और 11 में 9 जाएगा तो 2 बचेगा। आप देखिए, यहाँ पर हमने पहले से हासिल लिया था। यहाँ पर 12 आया था और 12 में से 1 यहाँ पर भी दिया गया, तो यहाँ पर 12 था, 1 दिया गया तो यहाँ पर 11 बचा। अब 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। आप देखिए, अब यहाँ से भी तो यहाँ पर एक हासिल दिया गया था तो यहाँ पर बचा 6, और 6 में से 6 निकलेगा तो 0 बचेगा। यानी आपका आंसर 92 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया।
सॉरी यहाँ पर n, यह हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों हम भाग को कैसे तोड़ फोड़ कर हल करते हैं, ये भी बहुत आसान है यार भैया, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दे रखा है 12, ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। यहाँ पर दे रखा है 12 भागे 744 इतना हमें दे रखा है। अब देखिए हमें इसका पहाड़ा पढ़ना है 74, यहाँ पर दे रखा है। ये 2 अंक से ना तो अधिक जाना है, जितने यहाँ पर अंक दे रखे होंगे उतने हमें यहाँ पर भी देखने होंगे। तो यहाँ पर 2 अंक दे रखे हैं, यहाँ पर भी हमें 2 अंक देखने होंगे। तो देखिए 12 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, हमें 74 से ना तो आगे जाना है और कम हो जाए तो चल सकता है। तो देखिए 12 12 12 24 12 36 12 48 12 पंचे 60 12 छंग 72 12 छंग 72 12 छंग 72 12 छंग 72 आ रहा है तो हम 72 लिख देंगे। अब हमें इन 74 में से 72 को माइनस जब किया जाएगा तो कितना होगा, जब इसे माइनस किया जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और इसमें से 0 बच जाएगा। ठीक है, अब इसे हम 0 लिखेंगे नहीं, ये कट जाएगा। और यहाँ पर कितने अंक बचा, 2 बचा। और सॉरी यहाँ पर देखिए 12 छंग 72 जो हुआ है 6 यहाँ पर लिखेगा, 12 छंग 72 ये 6 यहाँ पर उतरेगा और यहाँ पर बचा। अब इसे हम 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर बचा 4 हम उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 12 12 12 दूना 24, दूना आया यहाँ पर 2 लिख दो, 24 आ गया, 24 कर दिया जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा पूरा कट गया, काम खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी सरल है, सरल ये मैं बताऊंगा। यहाँ पर दे रखा है, मान लो कुछ भी क्या माना जाए, ये इतना दे रखा। अब इसे हमें कैसे करना होगा, वही प्रोसेस वही चीज़ें हैं सारी। देखिए आप अब हमें 2 का यहाँ पर जो एक डिजिट्स दे रखा है तो यहाँ पर एक ही डिजिट्स पर जाना है, 2 पर नहीं जाना। अब ये देखिए हमें 2 का पढ़ना है कि 4 से आगे नहीं जाना। तो 2 का 2 दूनी 4, 2 दूना 4 आ गया, ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पर बचा 2। अब हमें 2 का पढ़ना है कि 2 से अधिक न जाए, कम हो जाए तो चल सकता है। तो 2 एकन्नम 2 यानी 2 आया, कट गया, ये भी कट गया। हमारा आंसर ये 21 निकल आया और हमारा ये 62। ये हमारे सारे आंसर हो गए। अब चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन सरलीकरण करते हैं। अब देखिए दोस्तों हम गुणा को कैसे सीखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 846 और गुणे 24। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, पहले आपको इनसे ये फॉर जो दे रखा है इन सभी में गुणा करना है। यहाँ पर दिया गया है 6 चौको 24, 4 छंग 24, 24 के 4, हाथ कितना आया बताया गया है कि 2 से अधिक रहेगा, 20 से अधिक है तो यानी 2 कैरी में 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए 6 चौको 24 के 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 2 18, 18 के 8। अब 10 से अधिक है और 20 से कम है यानी कैरी 1 आएगा। अब देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32 और कैरी 1 आया ना, कैरी 1 आया तो 32 और 1 33। तो यहाँ पर हो जाएगा इस साइड में तो पूरा लिख दिया जाएगा। और गुणे है तो गुणे लगाओ। अब यहाँ से अब 2 से सभी में गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12 के 2, हाथ आया 1, कैरी 1 आया, 8 और 1 कैरी 9 सॉरी यार कैरी 9, इतना हो गया। और 8 दूनी 16, 16 के पूरा लिखा जाएगा। आप देखिए अब इसे जोड़ दिया जाएगा, 4 8 2 10, 10 का 0, 9 3 12 और 1 कैरी 13 के 3। ठीक है, अब देखिए 6 3 9, 1 हासिल 10, 10 का 0, 1 और 1 हासिल इधर से 10 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2। आपका ये 20 30 4। ये दोस्तों ये रहा हमारा सरलीकरण। दोस्तों इस सरलीकरण में हमें 4 क्वेश्चन देगा। अगर ये चारों टाइप से आप पढ़ लेते हो तो आपको सरलीकरण में कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इन्हें डालकर अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन जो उसमें दिखाया गया था, ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इन्हें हम पहले किस तरह हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा, उसके बाद हमें डिवाइड, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। पहले जोड़ा जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी यार यहाँ पर प्लस होगा। देखिए पहले ये ब्रैकेट ओपन होगा, फिर भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। ये हमारे 5 प्रोसेस होंगे इसी टाइप से। अब देखिए हम इन्हीं के सहायता से इन्हें हल करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 40 से 40 भागे 5 गुणे, अब बताएगा ब्रैकेट पहले ओपन करो, तो ब्रैकेट के अंदर जो पहले करना है पहले उन्हें हम कर लेंगे। 10 माइनस, आप देखिए यहाँ पर पहले भाग करना, ब्रैकेट हमें ओपन करने के लिए पहले भाग करना है इन चारों चिन्ह में। सबसे पहले भाग करो तो यहाँ पर
2 दूना 4, तो यहाँ पर आएगा हमारा -2, फिर भागे है, भागे लगाओ, फिर 2। आप देखिए यहाँ पर 40 भागे 5 गुणे 10 में जब 2 आएगा तो यहाँ पर बचेगा 8, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिख दो, भागे 2। अब देखिए यहाँ पर 40 भागे वही सेम उतार लिया जाएगा यहाँ पर, फिर गुणे। अब इन दोनों से भाग लगेगा तो यहाँ पर आएगा 4, 2 चौको 8, तो 4 आएगा। अब इन दोनों से भाग लगेगा तब देखिए क्या आएगा, 5 8 40, तो 8 गुणे 4। अब इन दोनों से गुणा हो जाएगा, गुणा का यहाँ सिंबल लगा तो हो जाएगा यहाँ पर 32। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा 32 आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों ये सरलीकरण का हमारा रहा दूसरा क्वेश्चन। इसे देखिए अब हम कैसे सोल्व करते हैं। पहले हमें डिवाइड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ऐड करना होगा। तो देखिए डिवाइड करने के लिए पहले हमें इसे हल करना होगा। तो यहाँ पर 18 भागे, अब 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 9 होगा। 3 त्रिका 9 गुणे 2 + 4, इतना उतार लिया। अब इनसे हमें गुणा भाग कराना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना 18, 2 आया गुणे 2 + 4। अब पहले हमें गुणा कराना होगा तब उसे जोड़ना होगा। तो हो जाएगा 4 + 4, 2 दूना 4 + 4 बराबर ये। अब हमारा 8 आंसर आ जाएगा, हो गया। आप देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये हमें ये स्क्वायर -b स्क्वायर के रूप में दिख रहा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ये -b और दूसरे ब्रैकेट में ये +b। चलिए हम यही फार्मूला लगा दे रहे हो, हमारा क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये के जगह पर ये 413 दे रखा है और माइनस है, माइनस लगा दो, b के जगह पर 414, ये हो जाएगा। आप देखिए फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या बताया गया है, दूसरे ब्रैकेट में ये +b यानी इतना प्लस इतना, तो 413 + 414। अब इतना किया जाएगा। आप देखिए अब इसे हमें जब घटाया जाएगा तो यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों जोड़ा जाएगा तो 4 दूना 8, 8 13 दूना 26 27, 827। ये हमारा ये इस साइड का आंसर निकल कर आएगा। आप देखिए इससे हमें -1 से इसमें मल्टीप्लाई जब कराओगे तो 1 से यही होगा और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो 827 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। तो देखिए इसे अब हम कैसे सोल्व करते हैं। देखिए पीछे से हमें सभी में 2 2 मिल रहा है, तो पीछे से हमें सभी को जोड़ देना। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, तो यहाँ पर आएगा 8। अब देखिए यहाँ का काम खत्म, यहाँ बचा 2। अब यहाँ देखिए 2 4 6, यहाँ पर 6 लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी काम खत्म, यहाँ पर बचा ये 2 और 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी काम खत्म, अब 2 है 2 लिख दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये टॉपिक हमारा वर्ग और वर्गमूल रहा। दोस्तों देखिए वर्ग निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि इसका वर्ग निकालो। वर्ग का ही मतलब यही होता है कि ऊपर पावर 2 रहेगी, ऊपर पावर 2 रहेगा तो मतलब वर्ग निकालना है। और यहाँ पर अगर अंडर रूट जिस चीज़ पर रहेगा तो उसका वर्गमूल निकालना है। अगर अंडर रूट रहेगा इसका, दोनों का वर्गमूल निकालना है और इसका वर्ग निकालना है। तो देखिए दोस्तों हम 4 का वर्ग निकालते हैं, तो इसका मतलब ये होता है जिस पर ये स्क्वायर रहेगा उसका उतनी बार गुणा हो जाएगा। इस पर स्क्वायर है तो 4 गुणे 4 हो जाएगा बराबर 4 चौक 16। इसका स्क्वायर यही होगा 4 चौक 16। 12 का देखिए 12 का निकाला जाएगा तो 12 गुणे 2 बार रहेगा, 12 गुणे 12 बराबर 12 पर ही हम 144, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका हमें निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए 256 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। 256 बराबर ये हमें पहले 2 से कटेगा, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, फिर ये 2 से कट जाएगा, फिर 2 का नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूना 4, फिर 2 का नम 2। आप देखिए इतना आ गया। अब हमें इनमें 2 2 के जोड़े बना लेने हैं, वही हमारा हो जाए। देखिए इनमें 2 2 के जोड़े बनाने होंगे, 1 2 3 4, हमें 2 2 के 4 जोड़े बन रहे हैं। तो हमें एक जोड़ा को एक बार गुणा करना होगा। जैसे यहाँ पर
इसको हमें इन दोनों को एक बार मानना होगा। 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो हमारा 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, ये हमारा 16 का घनमूल है, वर्गमूल है, सॉरी, ये हमारा 16 का वर्गमूल है। अब देखिए हम 64 का निकालते हैं इसी तरह। देखिए 64 का किस तरह निकलेगा, इस तरह हो गया। अब इसका हम फिर एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 का नाम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा ये, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 का नाम, फिर हमें 2 के जोड़े बनाने होंगे। एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये। सेम संख्या का जोड़ा बनाने नहीं, 2 3 का बना दो। अगर सेम संख्या रहेगी तब तो जोड़ा बनेगा। देखिए ये हो गया। अब देखिए 1 2 3 जोड़ा हमें 3 दिख रहा है, तो 3 बार 2 2 से गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूना 8, हमारा 8 आएगा। 2 दूनी 4 दूना 8, 8 रही 64, हमारा ये वर्गमूल 64 का है। तो चलिए दोस्तों अब हम घनमूल की ओर चलते हैं। दोस्तों ये टॉपिक रहा हमारा घन और घनमूल। देखिए दोस्तों हम इसे किस तरह सीखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 6 का घन ज्ञात कीजिए और 9 का घन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम घन ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम 216 और 64 का घनमूल ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों इसका हम घन किस तरह ज्ञात करेंगे। जो यहाँ पर दे रखा है, जिसे घन यहाँ बताया गया है और जिसका घन बताया गया है उतनी बार उसका गुणा किया जाएगा। जिसे यहाँ 6 दे रखा है तो बताया गया है 6 गुणे 6 गुणे 6 करो 3 बार, 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर, अब लिख दो 6 36, 36 छक्का कितना होता है 216। ये हमारा इसका घन रहा, ये हमारा इसका घन निकल कर आया। अब देखिए इसका हमें किस तरह ज्ञात करना होगा। इसका अब 9 गुणे 3 बार करना होगा, 9 गुणे 9। अब देखिए इसका क्या होगा, 9 9 81, 81 गुणे 9 किया जाएगा तो कितना होगा, 9 का 9, 8 9 63, 8 9 63, 639। ये रहा उसका आंसर। ये रहा 9 का घन और ये इसका रहा इतना। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 216 का घनमूल ज्ञात करना। इसे हम किस तरह ज्ञात करेंगे, वही प्रोसेस इसमें भी किया जाएगा जो हमें वर्गमूल में किए थे, वही यहाँ पर भी किया जाएगा। इसका हमें एलसीएम पहले निकालना होगा। 216 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। देखिए किस तरह निकलेगा, 2 से कटेगा, 2 से सारा कट जाएगा, 2 का 9, 2 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर देखिए क्या होगा, फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कटेगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 से कटेगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ पर 3 9 27, फिर ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, 3 का 9 3। अब देखिए हमें देखिए यहाँ पर 3 से ये कटेगा, 3 का 9 3 से। अब देखिए हमें घनमूल वर्गमूल में हमने 2 2 का जोड़ा बनाया था और घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 2 3 बार दे रखा, तो हम इसका एक जोड़ा बनाएंगे, और यहाँ पर 3 3 3 बार दे रखा, तो हम इसका एक जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा आएगा 2 गुणे 3 बराबर, हम लिख देंगे 6। तो इसका 216 का घनमूल क्या होगा, 6 होगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 64 का हमें घनमूल ज्ञात करना है, यह भी हम करके बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 64 का पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। 64 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 से फिर कटेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 का 9 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, 4 आएगा, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 का 9 2। अब यहाँ पर भी हमें 3 3 का जोड़ा बनाना होगा। तो ये 1 3 ये रहा और 1 3 ये रहा, तो यहाँ पर आया 4। तो इसका 2 गुणे 2 किया जाएगा तो बराबर 4 आएगा। तो 64 का घनमूल हमारा 4 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों ये टॉपिक रहा हमारा प्रतिशत। देखिए प्रतिशत हम किस तरह करते हैं, बहुत सरल है ये भी यार टॉपिक। देखिए 80 का 20% क्या होगा। देखो का मतलब यहाँ पर गुणा होता है, परसेंट जहाँ पर भी लगा होगा ये परसेंट हटेगा और बटे में 100 आ जाएगा। देखिए 80
का मतलब गुणा, गुणा लगा दो, 20 है 20। परसेंट हटाओगे तो ऐसे परसेंट हटेगा और नीचे 100 लगा दो, यही परसेंट के जगह पर आप 100 लगा दो। आप देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे गुणा करा दिया जाएगा, 8 दूना 16। यहाँ पर भी इसको काट सकते हो, 8 दूना 16, 16 कर दो इसको, 16 और एक जीरो बचा यहाँ पर ना, जीरो और 10, जीरो से जीरो कट जाएगा, बराबर हमारा 16 आंसर आ जाएगा। ये हमारा 16 आंसर रहा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन उसी तरह उसी टाइप का है। देखिए 40 से 40 लिख दो, का मतलब गुणा, 40 से 40 लिख दो और बटे में परसेंटेज हटेगा तो 100 सटेगा। देखिए ये इतना हो गया, जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 तो बराबर 16, जीरो हो जीरो उतारा जाएगा, फिर 10 है, यहाँ पर 10 उतार दो, जीरो जीरो कट जाएगा, ये भी 16 आंसर आ जाएगा। यार सेम क्वेश्चन नहीं था। हाँ चलो हो गया, इतना समझे। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये इसमें कुछ मजा है। देखिए 60 है 60 लिखो, का मतलब गुणा, 10 है 10 लिखो, परसेंटेज हटेगा तो 100 सटेगा, का मतलब गुणा और 5/2 है, 5/2, इतना समझे। अब ये देखिए जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब इससे का नम 2, 2 पंचे 10, इतना समझे। 2 पंचे 2, 2 का नम 2, 2 पंचे 10। अब इन सभी से गुणा करा दिया जाएगा। देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब इनसे 25 पचहम 25, 25 तिया 75, 75/5, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 का नम 5, पचहम 25, 15, ये हमारा आएगा 15, बराबर हमारा आंसर 15 आ जाएगा। अब इसी तरह और देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए 35 दिया गया है, बराबर परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 लगा दो बस। देखिए यहाँ बताया गया 35% किसके बराबर होगा, तो अभी हमारा वो बराबर निकल आएगा कि किसके बराबर होगा। परसेंटेज हटाओ, 100 लगा दो। अब देखिए इससे गुणा करा दो, 5 से वो कटेगा, 5 का नम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 0 20, बराबर 7/20, ये हमारा हो जाएगा 7/20 के बराबर होगा 35%। अब ये देखिए और एक क्वेश्चन दिया गया है हमारा, देखिए 6/7 किसके बराबर होगा, 6/7 हमारा किसके बराबर होगा। तो देखिए इसे हमें बराबर करने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा, वहाँ पर 100 से भाग किया गया था, अब यहाँ पर गुणा किया जाएगा, तभी हमारा वो परसेंटेज में आएगा। देखिए अब इससे हम इसमें गुणा करेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा 600/7, इतना समझे, 600/7। अब ये देखिए किसके बराबर होगा ये हमें बताया गया है। अब इसे काटा जाएगा तो देखिए कितना आएगा, 7 8 56, 7 8 56, तो 7 5 35, 7 5 35 और फिर पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगा दिया जाएगा, 7 7 49, 7 का नम 7, फिर 7 चौक 28, 7 चौक 28, बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 83.714, ये हमारा आंसर रहा। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए 40% का 25% का 25% हमें ज्ञात करना है। देखिए 40% का मतलब परसेंट हटेगा, बटे में 100 लग जाएगा, गुणे है गुणे लगा दो, फिर 25% हटेगा, फिर 100 लगेगा। अब देखिए गुणे फिर 25, फिर परसेंट हटेगा, 100 लगेगा, 100 लग जाएगा। अब देखिए एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो काट दिया जाएगा और सॉरी यहाँ पर 25 रहेगा। अब देखिए 25 से कन्नम 25, 25 चौको 100, इतना समझे। अब देखिए यहाँ पर किया जाएगा 25 से कन्नम 25, 25 चौको 100 और कहीं पर कट रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर 5 दूना 10, पचहम 25, इतना समझे। आप देखिए 5 चौक 20, बराबर ये यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 4 बचा, तो हो जाएगा 5 चौक 20 बटा यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 100 बचा, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 800, 800 एक जीरो जीरो काट दिया जाएगा, 2 का नम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 बराबर 2 चौको 8 बराबर हमारा 1/, ये हमारा 1/40 आंसर आ गया। और सॉरी यार यहाँ पर देख सकते हो ये 83 है जो है, सॉरी ये 85 रहेगा, यहाँ पर भी तो 85 है, यहाँ पर उतारना भूल गए और हमारा ये आंसर आ गया
दोस्तों ये टॉपिक भी रहा हमारा दशमलव भिन्न। देखिए इसको भी हम किस तरह सीखते हैं। सबसे पहले तो हम दशमलव भिन्न और भिन्न में अंतर स्पष्ट करते हैं कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न किसे कहते हैं। दशमलव भिन्न वो होते हैं जिनके बटे में 10 या 10 का गुणांक पाया जाता है, जैसे ये दिया गया है। और भिन्न वो होते हैं जो P बटा Q के रूप में होते हैं, जैसे 3/5 या 4/6। ये हमारे भिन्न है और ये हमारे दशमलव भिन्न है। इनमें अगर 10 या 60 या 70 ये कुछ भी होता, 10 का अगर गुणांक होता, 0 होता उसमें, तो वो हमारा दशमलव भिन्न होता। तो ये हमारा दशमलव भिन्न है और ये भिन्न है। तो हम इन्हें देखिए किस तरह सोल्व करते हैं। और इन्हें देखिए, इन्हें सोल्व करने के लिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये चीज़ ये पहला दिया गया है। तो यहाँ पर एक 0 है ना, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना है आपको। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको 6 उतारना है और एक अंक के बाद हमें पॉइंट लगा देना है। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा इसी तरह हम करते हैं। ये हमारा दिया गया है 13/100, ये इतना दिया गया है। देखिए इसे, अब यहाँ पर 2 डिजिट से 2 0 है ना, तो हमें 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है। तो ये 3 हो ही गया। अब एक अंक हम और किस तरह लें, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देते हैं और फिर पॉइंट लगा देंगे। फिर ये भी हो गया। अब इसी तरह हम इसे भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर देखिए 5 उतारेंगे और 3 0 है ना, तो 3 अंक हमें इन्हें पूर्ण करना है। तो 2 0 बढ़ा देंगे, बस हमारा पूर्ण हो जाएगा और पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका और ये हमारा हो गया इसका। अब देखिए ये P बटा Q वाले हमारे, इन्हें P बटा Q के रूप में हम लिखते हैं। ये P बटा Q के रूप में है। अब देखिए हमारे पास ये दशमलव भिन्न के 4 क्वेश्चन दिए गए, हम इन्हें किस तरह सोल्व करते हैं। देखिए ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन, इसमें भाग करने के लिए बताया गया है। देखिए ये इन्हें करने के लिए हमें सबसे पहले हमें वो दशमलव भिन्न के रूप में इन्हें बदलना होगा। तो दशमलव भिन्न के रूप में किस तरह बदलेंगे, देखिए 65 बटा, यहाँ पर एक अंक है ना, तो यहाँ पर हम 10 कर देंगे। फिर भागे है, भागे कर दो। फिर यहाँ पर 0 है, 0 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर 13 लिखा जाएगा। फिर बटे में देखिए यहाँ पर 2 अंक है ना, तो 2 0 लिखेंगे, 2 0 लिख दो और यहाँ पर 1 बढ़ा दो। बस इतना समझे। अब देखिए, अब आपने पढ़ा होगा कि ये भाग, अगर भाग को गुणा में करना होगा तो ये संख्याएं इधर की पलट जाती हैं। तो 65 बटा 10 गुणे 100 बटा 13, ये इतना हो जाएगा। 0 से 0 कट जाए, 13 पचे 65, 5 आएगा, यहाँ पर 10 बराबर 50 आंसर इसका आ जाएगा। आप देखिए एक क्वेश्चन और गुणा में करने के लिए बताया गया, गुणा भी हम करते हैं। देखिए कितना सरल ये भी है। देखिए इनका हमें गुणा करना है, तो हमें कुछ नहीं, पहले हमें जिस तरह गुणा किया जाता है वैसे ही संख्या उतार देना, फिर पॉइंट बाद में हम लगा देंगे। फिर देखिए 12 28 हो गया। अब यहाँ पर गुणे 151 करना है, 151 गुणे है, गुणे कर दो। फिर अब देखिए, अब इससे हमें इन सभी में गुणा करना है, फिर 5 से करना है, फिर 1 से करना है। देखिए तो हो जाएगा 8 2 2 1 गुणे 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 का 0, 10 4 14, 14 के 4, 5 दूनी 10, 5 दूना 10, 10 और 1 हासिल, 14 आया था ना, 14 1 हासिल, 15 15 14, 5 दूनी 10 और 1 हासिल 11, 11 का 1 और 5 का नम 5 और 1 6। फिर गुणे हो जाएगा, फिर गुणे होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, वही सेम संख्या उतर जाएगी, 1 से गुणा कराओगे तो वही आएगा, 8 2 2 1। अब हमें इन्हें जोड़ना होगा। देखिए किस तरह जुड़ेंगे। 8 है तो 8 उतार लो, 2, अब ये तीनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 8 14, 14 के 4 4 1 1 2 2 2 4 4 1 हासिल इधर से जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 2 8 8 के 8 और 1। आप देखिए यहाँ पर, अब आपको ये समझना होगा, यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है, 2 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट लगा है, 2 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट लगा है, तो ये दोनों जोड़ोगे तो 4 अंक हो जाएंगे। अब 4 अंक बाद हमें यहाँ पर भी पॉइंट लगाना होगा, 1 2 3 4 यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम प्लस वाले क्वेश्चन करते हैं। ये रहे हमारे प्लस वाले क्वेश्चन। देखिए हम इन्हें किस तरह करते हैं, जिस तरह है पहले प्लस के रूप में इन्हें हम कर लेते हैं 0.89। अब देखिए यहाँ पर 36 से पॉइंट के इधर 36 लिख दो,
पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दो, 4 है 4 लिख दो। अब यहाँ पर प्लस कर दो। अब इन्हें हम जोड़ देंगे। देखिए अब ये किस तरह जुड़ेगा, देखिए इधर से इस साइड से जोड़ते हम आएंगे। 9 है 9 लिख दो, 8 4 12, 12 के 2, इतना समझे। 6 4 10 और एक इधर से 12 हुआ था, एक हासिल जाएगा। 6 4 10 और एक 11, पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पर 4 और एक इधर से हासिल 5, हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा माइनस वाला क्वेश्चन है ये। देखिए इसे हम किस तरह करेंगे, उसी तरह 12.81 और यहाँ पर 7, पॉइंट के इधर 7 ही है, पॉइंट लगा दो। 0 0 और 2 है, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दो। अब देखिए इसमें मज़ा आएगा। देखिए अब यहाँ पर 2 है, इसके ऊंचे कोई अंक दिया ही नहीं, तो हम यहाँ पर 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। यहाँ पर हम 0 मान लेंगे और वहाँ पर यहाँ पर 1 दिया गया है, तो 1 यहाँ पर हासिल लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 1 आएगा तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। यहाँ पर 0 पहले से, इधर आएगा 1 तो 10 बन जाएगा। और 10 में हम जब 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर 1 जब चला जाएगा हासिल तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा। और यहाँ पर 8 में 0 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 में 7 निकालोगे तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों ये टॉपिक रहा हमारा औसत। आपके मन में डाउट होगा कि औसत का क्वेश्चन हमें लगाना क्यों ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके क्वेश्चन आपको जानना क्यों ज़रूरी है। जैसे मान लो कोई एक मजदूर है, वो 8 दिन में इतना पैसा कमाता है। किसी दिन 4 रुपये, किसी दिन 8, 15, 19, 2, 5, 6 इस तरह के पैसे वो कमाता है। तो आपको एक दिन का पैसा बताना है कि उन्होंने एक दिन में कितना पैसा कमाया। ये सारे जोड़ने के बाद आपको जो आएगा उसी से भाग कर दिया जाएगा। तो चलिए हम इन्हें पहले जोड़ते हैं। 4 + 8 यही सब जोड़ा जाएगा, प्लस 15 + 19 + 2 + 5 + 6 + 5 इतना होगा। अब बट्टे में देखो क्या किया जाएगा। अब इन्हीं संख्या को हम पहले गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या बट्टे में ऐड कर दिया जाएगा। बस इतना समझे। अब देखिए अब इन्हें हम जोड़ेंगे, कितना ये हमारा होता है। देखिए अब जोड़ा जाएगा इन्हें तो कितना होगा, देखिए इधर 11 11 5 16 16, इनको जोड़ा जाएगा सभी को तो हमारा आएगा 64 और बटे में 8 है, 8 लिख दिया जाएगा। अब देखिए इससे हमें भाग कर दें, 8 कन्नम 8, 8 × 64 बराबर हमारा 8 आंसर आ जाएगा। ये हमारा इसका औसत एक दिन की कमाई उनकी 8 रुपये। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसे भी हमें उसी तरह करना है। 15 + 6 + 11 + 9 + 9 इतना हो गया बटे में। अब संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 है, ये इतना हो गया। अब देखिए बराबर में क्या आएगा। अब इन्हें जोड़ा जाएगा, 20 20 ये हो जाएगा 20 20 और 21 41 50 50 बटा 5, 5 का नम 5 5 यानी 10 आंसर आ जाएगा इसका भी। इसका आंसर 10 आएगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए इसमें बताया गया है 20 15 5 4 1 26 4 और x का औसत 5 है। इसमें x का औसत बता दिया गया है 5 है, तो x का हमें निकालना है। देखिए x का औसत 5 है तो x बराबर इतना लिखा जाएगा। x का औसत हमें बताया गया 5 है। अब देखिए सभी को जोड़ लिया जाएगा, x भी तो है इसमें, प्लस 20 + 15 + 5 + 4 + 1 + 26 और प्लस 4 इतना हुआ। अब बटे में देखिए क्या होगा, इन्हीं संख्या को हमें गिनना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आया है तो बटे में 8 हो जाएगा।
दोस्तों ये टॉपिक रहा हमारा लाभ और हानि। दोस्तों क्वेश्चन लगाने से पहले हमें फार्मूला पढ़ना होगा। 4 फार्मूले दिए गए हैं, हम इन्हीं चारों की सहायता से सारे क्वेश्चन हल करेंगे। पहला फार्मूला है लाभ बराबर, अगर आपको लाभ ज्ञात करना होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अगर हानि ज्ञात करना होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर आपको ज्ञात करना होगा तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, अगर आपको लाभ होता है तब तो माइनस लाभ किया जाएगा, और अगर हानि होता है तब प्लस हानि किया जाएगा। और लाभ प्रतिशत अगर ज्ञात करना होगा तो लाभ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य, तब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन शानदार रहा। क्या कह रहा है अभी देखिए, राम ने किसी वस्तु को 40 रुपये का खरीदा और उसे 130 का बेच दिया, तो उसका लाभ ज्ञात करो। देखिए इसमें लाभ बताया गया, ज्ञात करो। लाभ का फार्मूला ये यहाँ पर देख सकते हो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जो खरीदा जाए, जो विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जो बेचा जाए। और क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जो खरीदा जाए। तो यहाँ पर देखिए खरीदा क्या गया है, देखो राम ने किसी वस्तु को 40 का खरीदा यानी 40 क्रय मूल्य है हमारा, और विक्रय मूल्य यानी बेचा 130 का हमें बेचा गया। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है विक्रय मूल्य हमारा ये है और क्रय मूल्य 40 है। तो विक्रय मूल्य यानी ये है 130 और माइनस क्रय मूल्य हमारा 40 है। तो बराबर यहाँ पर 40 बराबर कितना आएगा, और इसमें घटाया जाएगा तो ये हमारा 90 आ जाएगा। ये हमारा लाभ है, ये हमारा आंसर है, ये लाभ बराबर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। मोहन ने 400 का कोई वस्तु खरीदा। मान लो मोहन ने किसी वस्तु को 400 का खरीदा और उसे 310 रुपये का बेच दे। तो आपको पता होगा कि उन्होंने 400 का खरीदा और 310 का बेचा, तो उन्हें हानि हुआ। लेकिन कितना हानि हुआ ये हमें पता करना है। तो हानि का फार्मूला यहाँ पर देख लिया जाए। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा यहाँ पर? 400 है। देखिए उन्होंने खरीदा था 400 का और बेचा था 310 का, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य है 400 माइनस विक्रय मूल्य है, इन्होंने बेचा था 310 का बेचा था। ये हमारा हानि का फार्मूला है। हानि बराबर है, और बराबर इसे जब घटाया जाएगा तो ये आएगा, ये भी हमारा 90 आएगा। 90 हानि हुआ, 90 रुपये का उन्हें हानि हुआ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। श्याम ने 500 का कोई वस्तु बेची। श्याम ने किसी वस्तु को 500 का बेच दिया और उसका लाभ 200 रुपये हुआ। श्याम ने किसी वस्तु को 500 का खरीदा और उन्होंने उस वस्तु को बेचा, तो उन्हें 200 रुपये का लाभ हुआ। तो आपको बताना है कि उन्होंने खरीदा कितने रुपए का। 500 का उन्होंने तो बेचा था और उनका लाभ हुआ 200 रुपये का। तो आपको बताना है उन्होंने खरीदा कितने रुपए का। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो क्रय मूल्य का यहाँ पर फार्मूला दिया गया है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए बेचा तो उन्होंने इतने का था और माइनस लाभ, देखिए विक्रय मूल्य माइनस लाभ, लाभ हमारा 200 है और हमारा विक्रय मूल्य 500 का है। तो ये हमारा क्या चीज़ निकला? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य बराबर ये है। अब देखिए इसे जब घटाया जाएगा तो हमारा 300 आएगा। तो कोई 300 आएगा, ये जब घटाया जाएगा तो हमारा ये 300 आएगा। तो उन्होंने वस्तु जो खरीदी थी वो 300 को खरीदी थी और उन्होंने बेचा तो उन्हें 200 का लाभ हुआ। तो हमारा ये 300 क्रय मूल्य आएगा। अब चलिए हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों ये टॉपिक रहा हमारा साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज में कौन सा क्वेश्चन दिया गया है 12,000 का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज का फार्मूला लिखते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100 रहेगा। इतना हमारा ये मूलधन का फार्मूला है, ये साधारण ब्याज का फार्मूला है। अब देखिए इसी के आधार पर हम क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए साधारण
साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 12,000। मूलधन हमारा 12,000 है, गुणे से गुणे लगा दो, दर कितना है 10%। 10 गुणे समय कितना है 3 वर्ष, बटे में 100 है, 100 लिख दो। ओ सॉरी, यहाँ पर 100 रहेगा। 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पर भी काट दो, ये भी कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए, अब ऊंचे जितना बचा है इन्हीं से हम गुणा कर देंगे। देखिए 10 तिया 30 और 12 में 24 बात है 36, 12 तेई 36, एक जीरो यहाँ पर और एक यहाँ पर बचा 30 ये, और 3 से यहाँ पर कराया जाएगा तो एक जीरो यहाँ का और एक जीरो यहाँ का, 36 3,600 ये हमारा साधारण ब्याज निकल कर ये आंसर आ गया। अब देखिए इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, ये रहा। देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ये महीने में दिया गया है, इसे हमें पहले साल में बदलना है। देखिए वही फार्मूला रहेगा, सारा चीज़ वही रहेगा, बस हमें इसे साल में पहले करना होगा। देखिए हमारा मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन हमारा 60,000 दिया गया है, 60,000, और हमारा दर कितना दिया गया है 2%, और हमारा समय कितना दिया गया है, समय हमारा है 10 माह, 10 माह दिया गया है। ठीक है, इतना समझे, 10 माह दिया गया है। अब देखिए पहले तो हमें ये माह को साल में कन्वर्ट करना है, तो साल में बदलने के लिए कुछ नहीं, हमें सिर्फ 12 से भाग कर देना होगा बस। तो देखिए इसे साल में बदलने के लिए देखो, अब ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 बराबर 5/6 हमारा ये साल में आ जाएगा, साल में आएगा, ये हमारा साल हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए साधारण ब्याज का वही फार्मूला रहेगा, साधारण ब्याज बराबर वही रहेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। देखिए 60,000 है, 60,000 गुणे 2 गुणे 10/12। अब इसे हम भाग कर देंगे, इसे साल में हम बदले हैं, और बटे में 100 रहेगा। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ये आया। हम देखिए 6 से 6 यहाँ से 6 से कट जाएगा, यहाँ पर बचा 10,000 और यहाँ पर 5। अब देखिए इसी से हम कर लेंगे, यहाँ पर बचा 10,000 गुणे 2 गुणे 5 और बटे में है 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर भी कटेगा, ये हमारा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर ये है। आप देखिए यहाँ पर बचा 100, यहाँ पर बचा, ये इन दोनों से गुणा किया जाएगा तो 10 से अब इसमें गुणा किया जाएगा तो कितना होगा, देखिए एक जीरो और बढ़ जाएगा, 100 गुणे और इन दोनों से किया जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 होगा तो इसमें गुणा कराओगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो गया साधारण ब्याज का। अब चलिए दोस्तों हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों ये टॉपिक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन दिया गया है, 4,000 का 5% की दर से 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होगा। सबसे पहले ये अगर क्वेश्चन करना है तो आपको सबसे पहले फार्मूला याद करना होगा, वो फार्मूला है CI, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। CI इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n माइनस P, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। और यहाँ पर देखिए P बराबर ये दिया गया है 4,000, P बराबर 4,000 दिया गया है, और R बराबर दिया गया है 5%, और हमें n बराबर दिया गया है 2 वर्ष, ये इतना हमें दिया गया है। अब चलिए हम इसी की सहायता से क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए CI बराबर, यहाँ पर P है, P लिख दो, ब्रैकेट है ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर इससे ये गुणा होगा, ये अभी देखिए यहाँ पर 1 + R के जगह पर क्या दिया गया है 5, तो यहाँ पर 5 उतार दो, प्लस 100 है 100 लिख दो, और पावर n के जगह पर 2 दे रखा है ना, तो n के जगह पर 2 लिख दो, माइनस, अब P है P लिख दो इसी तरह। आप देखिए क्या होगा,
CI बराबर P ब्रैकेट, अब इससे गुणा होगा, ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 100, 100 का नम 100 प्लस ये 5, 5 बटे में 100 है 100 लिख दो। अब देखिए ओ पावर 2 है 2 लिख दो माइनस P, इतना समझे। फिर CI इज इक्वल टू P और ब्रैकेट, अब ये दोनों जुड़ेगा और फिर ये भाग हो जाएगा, तो ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 105 बटा 100 की पावर 2 माइनस P। फिर CI इज इक्वल टू, अब इसका भी मान लिख दो, P का मान यहाँ पर दिया गया है 4000, तो 4000 ब्रैकेट। अब देखिए ये हमारा 5 से कटेगा, तो 5 से जब काटा जाएगा तो 5 दूना 10, 5 एक नम 5 और 5 दूना 10 और 0 है 0 लिख दो, यानी हमारा 21 बटा 20 और पावर यहाँ पर कितना दे रखा है 2 और माइनस P का मान 4000, 4000 लिख दो माइनस 4000, इतना समझे। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है CI लिख दो उसी तरह, फिर 4000 फिर ब्रैकेट। अब देखिए 21 बटा 20 का हमें 2 बार गुणा करना होगा, इसका स्क्वायर दे रखा ना, तो हमें 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20, इतना समझे। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो माइनस 4000। देखिए ये 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, CI बराबर 40 बचा यहाँ पर, फिर ब्रैकेट, अब 21 गुणे 21 से गुणा कराओगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर 21 गुणे 21, एक करना में 1 2 गुणे 2 4, 441 आंसर आएगा। ये हमारा 21 से ही हम 441 आएगा, 441 बटा ये 2 दूनी 4 आएगा और माइनस 4000 है, माइनस 4000 है हमारा, ये माइनस हमारा 4000 है। माइनस 4000 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमें इससे भी करना होगा, तभी तो इसका आंसर आएगा, इससे भी करना होगा। देखिए यहाँ पर CI बराबर 4 कन्नम 4, 4 कन्नम 4, यहाँ पर बचा 10 और यहाँ पर बचा गुणा ब्रैकेट हटेगा तो गुणे लग जाएगा, 441 और माइनस 4000। पहले हम गुणा कर देंगे उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, तो CI बराबर, अब इसमें 10 है, 10 से गुणा होगा तो एक 0 लग जाएगा, बस 441 0 माइनस 4000। अब ये 4000 जब हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा CI बराबर 410। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया। दोस्तों ये टॉपिक रहा हमारा समय और दूरी। यह हमारा क्वेश्चन दिया गया है 36 किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बताना है हमें। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में हमें बताना होगा, जैसे अब आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बताना होगा तो आपको 5/18 से गुणा करना होगा, और अगर घंटा प्रति सेकंड में बताना होगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में बताना होगा, तो आपको 18/5 हो जाएगा। आप देखिए इसी की सहायता से सारे क्वेश्चन हल होंगे। देखिए यहाँ पर 36 दिया गया है, किलोमीटर घंटा हमें दे रखा है, हमें मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो देखिए 36 गुणे हमें मीटर प्रति सेकंड में 5/8 से गुणा करना होगा, 5/18 से, सॉरी 5/18 से हमें गुणा करना होगा। देखिए 18 का नाम 18 दूना 36 बराबर हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा हमारा, 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 1 मीटर में हमारा 1 सेकंड में हमारा 10 मीटर चलेगा। ये हो गया। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा। देखिए 20 मीटर
प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटा में बताना। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर घंटा आ गया, तो ये हमारा रहा, ये देखिए ये हमारा रहा किलोमीटर प्रति घंटा का है, हमें 18/5 से गुणा करना होगा। देखिए यहाँ पर 20 गुणे, अब हमें किलोमीटर प्रति घंटा तो बताना है, तो हमें 18/5 से गुणा कर देना होगा, बस 18/5। अब देखिए 5 का नाम 5, 5 चौको 20, ये आ गए 18। आप देखिए 4 गुणे 18 बराबर कितना, 18 से 8 चौक 72, 18 चौक 72, ये हमारा किलोमीटर प्रति सेकंड निकल कर आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा। ये हमारा आंसर रहा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे टॉपिक पर। दोस्तों ये टॉपिक रहा हमारा करणी और रूट। ये क्वेश्चन हमें लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाते। तो हम ये एक से एक क्वेश्चन में लेकर आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आप देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन है। मैं सभी को तोड़ फोड़ के अभी मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप हमारे इस वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए करणी और रूट के किस तरह हम क्वेश्चन हल करते हैं। अगर अंडर रूट के, अगर ये प्लस का क्वेश्चन, अगर अंडर रूट में दोनों सेम होंगे, जैसे यहाँ पर अंडर रूट में 4 दे रखा, यहाँ पर अंडर रूट में 4 दे रखा, तो हमारा ये जुड़ जाएगा, ये 6 3 9 हो जाएगा, 9 अंडर रूट में जो हो वही लिख दिया जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरह प्लस का है। देखिए यहाँ पर देखिए सेम है दोनों, तो ये दोनों जुड़ेगा और ये वही लिख जाएगा 6 9 15, 15 अंडर रूट 3, ये समझे आप प्लस। अब देखिए माइनस वाले क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 2 अंडर रूट 5 है और -3 अंडर रूट 5 है, तो ये हमारा घट जाएगा, दोनों अंडर रूट में दोनों सेम है, तो ये हमारा घट जाएगा। तो ये कितना आएगा, 2 में -3 जाएगा तो -1 बचेगा यहाँ पर, अंडर रूट 5 है तो 5 लिख दिया जाएगा। इतना समझे। अब देखिए दूसरा एक और क्वेश्चन माइनस का समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अंडर रूट में दोनों जगह समान है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा जब 7 में 2 जाएगा तो -5 बचेगा, अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, गुणे में दे रखा है यहाँ पर 2, ये दोनों गुणा हो जाएगा तो 6 अंडर रूट, ये 5 है तो 5 लिख दिया जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फिर देखिए एक और क्वेश्चन, 4 × 12, 12 हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में 6 दे रखा, 6 लिख दो, ये भी हो जाएगा। अंडर रूट में सेम होना चाहिए, बस वही क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये एक और ये भाग वाला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 अंडर रूट 6 दे रखा और यहाँ पर 6 अंडर रूट 6 है, तो इससे ये कट जाएगा और 3 का नाम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर आएगा 1/2 आंसर, ये आंसर रहा। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है 4 अंडर रूट 2 भागे 3 अंडर रूट ये इतना। देखिए ये किस तरह होगा, 4 अंडर रूट 2 और भागे है तो यानी बटे में आ जाएगा, तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 4/3, तो बराबर 4/3, ये हमारा आंसर होगा। अब दूसरे टॉपिक पर हम चलते हैं, ये हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे टॉपिक पर हम चलते हैं। दोस्तों ये टॉपिक रहा क्षेत्रफल, इसमें हम आयत, वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीका में। देखिए दोस्तों आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा फार्मूला होता है। लंबाई किसे कहते हैं, लंबाई ये होता है, और चौड़ाई, चौड़ाई बोलो इसे या ऊंचाई बोलो, ये दोनों चौड़ाई और ऊंचाई सेम होता है, उसी को चौड़ाई और उसी को ऊंचाई बोला जाता है। तो चलिए लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। लंबाई है हमारा 100 सेंटीमीटर और गुणे 80 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर मान लो, इसे सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हम इससे गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 8 का नाम 8 और 2 जीरो यहाँ पर, 1 वहाँ पर, 3 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हमारा 8000 सेंटीमीटर इसका निकल कर आ जाएगा। अब देखिए वर्ग का हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा आंसर रहा। अब इसे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का भुजा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर करेंगे बस इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर किया जाएगा, यानी ये इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए हमें भुजा का स्क्वायर किया जाता है। देखिए 8 दे रखा, 8 का स्क्वायर किया जाएगा और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पर। देखिए अब इसका किया जाएगा स्क्वायर तो 8 × 64 होता है, 64 सेंटीमीटर। ये हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकल कर आ गया 64 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर रहा। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा पाई आर स्क्वायर। आर किसे कहते हैं? आर मतलब त्रिज्या होती है, जो इस बिंदु से होकर ये गई है यहाँ तक, इसे त्रिज्या बोला जाता है। तो पाई का मान हमारा होता है 22/7, 22/7 और गुणे है, गुणे लगा दो। आर यानी 2 सेंटीमीटर दे रखा, तो 2 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर हमारा 2 सेंटीमीटर दे रखा और आर का स्क्वायर तो आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 22/7 गुणे 2 दूनी 4, इतना हुआ। अब हमें इससे गुणा करा देना होगा, तो ये गुणा कराया जाएगा तो हमारा कितना होगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8/7। देखिए अब इसे काटा जाएगा तो 7 एकम 7 और एक यहाँ बचा, इधर जाएगा तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 दूना 14, 14 यहाँ पर बचा 7 का, यहाँ पर बचा 4 और पॉइंट लगाया जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 का 7 का 7, 7 14, 7 का 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35। अभी 5 बचा और 0 लगा दिया जाएगा, 7 पचे 35, 7 का 7, 7 14, 7 का 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 सते 49 और 7 एकम 7। हमारा इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा 12.571 सेंटीमीटर। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल रहा। अब देखिए दोस्तों, अब हम आयतन की ओर चलते हैं। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम आयतन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये टॉपिक रहा हमारा आयतन। आज हम घन, घनाभ और गोला का आयतन निकालना सीखेंगे, वो भी बहुत ही सरल तरीका में। देखिए घन का हम आयतन किस तरह निकालेंगे। देखिए घन का आयतन का फार्मूला होता है, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, जितनी इसमें भुजाएं होती हैं वो सब समान होती हैं, मतलब एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखिए इसमें एक भुजा हमें पता है, तो सारी भुजाएं ये 3 सेंटीमीटर हैं, तो ये जितनी भी है सारी 3 सेंटीमीटर रहेंगी। तो देखिए 3 का स्क्वायर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये घन का हमारा आयतन आ गया। अब देखिए हम घनाभ का निकालते हैं। ये दिया गया घनाभ। देखिए घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है। देखिए घनाभ का आयतन, आयतन बराबर होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हमारा घनाभ का आयतन का फार्मूला है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसे कहते हैं। लंबाई हमारा ये हो गया, चौड़ाई हमारा ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई हमारा ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए लंबाई है 4 सेंटीमीटर, 4 गुणे लंबाई चौड़ाई हमारा है 2 गुणे ऊंचाई हमारा है 3 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर दो, ये इतना हो गया। अब देखिए 4 दूना 8, 8 का 16 त्रिक 24 सेंटीमीटर। ये हमारा घनाभ का आयतन निकल कर आ गया। अब देखिए ये घनाभ का आयतन निकल कर आ गया। अब देखिए गोला का किस तरह निकलेगा। देखिए ये गोला का रहा। देखिए गोला का आयतन का क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसका क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है
गोले का आयतन का फार्मूला होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये इतना होता, पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। देखिए अब किस तरह हम निकालेंगे, देखिए 4/3 दे रखा तो 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 और आर हमारा ये दे रखा है 4 गुणे 4 का क्यूब। अब देखिए 4 गुणे 3 गुणे 22/7, अब इसका क्यूब निकाला जाएगा तो कितना होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64, ये हमारा 64 आएगा, ये इतना हमारा 64 आएगा। अब देखिए हम अगली लाइन में इसे कर दे रहे हैं, देखिए 4/3 गुणे 22/7 गुणे 64 और बराबर क्या होगा। अब देखिए अब हमें इनसे इन सभी में गुणा कराना है और इनसे गुणा कराना है। चलिए हम पहले गुणा करा देते हैं कि ये कितना होगा। पहले हमें 22 से 4 में गुणा कराना है, फिर इससे कराना है और इनसे कराना है। देखिए ऊंचे ऊंचे गुणा, नीचे नीचे गुणा। दोस्तों इन सभी का गुणा किया जाएगा तो हमारा आएगा 5632 और बट्टे में 7 त्रिक 21। अब देखिए दोस्तों अब इससे जब ये काटा जाएगा तो बराबर हमारा आएगा 268.690, ये हमारा आंसर आएगा। ये दोस्तों हमारा गोला का आयतन का आंसर निकल कर आया है। चलिए दोस्तों अब हमारा ये 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समाप्त होते हैं। दोस्तों ये हमारे 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हो गए हैं। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।